देखो सर, स्टूडेंट्स सुनो, हम लोग यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग में दो मेथड का सम आता है सर। एक हमने किया इंटर प्रोसेस, वो तो सबसे इजी। इंटर प्रोसेस सबसे आसान है, उसमें सिर्फ फॉर्मेट पुट करना है। याद है इंटर प्रोसेस का फॉर्मेट क्या था? ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल निकालने का माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ऐड प्रॉफिट, फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं। सेम प्रोसेस 2 का भी है और सेम फिनिश स्टॉक का भी है। अच्छा, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि प्रोसेस 1 में प्रॉफिट स्टार्टिंग में नहीं रहता है, प्रॉफिट एकदम एंड में ऐड होता है। फिर प्रोसेस 2 में ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट रहेगा, ट्रांसफर में भी प्रॉफिट रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में भी, और वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। याद आ रहा है क्या? तो प्लीज उसके सम्स करना। होमवर्क दिया था क्या सर मैंने कुछ? तो आज मैं उसके इंटर प्रोसेस के होमवर्क दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन, वो जरूर कर लेना सर। लेकिन आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे जा रहे हैं, वो है प्योरली प्रोसेस कॉस्टिंग। होता क्या है सर? ध्यान से सुनना सर। प्रोसेस कॉस्टिंग में दो मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, एक हो सकता है फीफो और एक हो सकता है वेटेड। फीफो वेटेड, फीफो वेटेड, समझ में आया? फीफो अगर आपका हो गया तो वेटेड भी अपने आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग आज फीफो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग बाय फीफो मेथड। ओके, इसमें क्या होता है जरा ध्यान से सुनना सर। फीफो, हम लोग फीफो से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हम लोगों को 4 स्टेटमेंट बनाना है इसमें। क्या बनाना है? 4 स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट या अपोर्शनमेंट भी बोल सकते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, एंड फोर्थ इज प्रोसेस अकाउंट्स। फोर्थ इज प्रोसेस अकाउंट। समझ में आया? अनगा क्या क्या बनाने का है सर अपने को? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसको ईयू नाम देंगे हम लोग। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर, जिसको हम सीपीयू नाम देंगे, स्टेटमेंट ऑफ सीपीयू। स्टेटमेंट ऑफ ईयू, स्टेटमेंट ऑफ सीपीयू। थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एंड फोर्थ इज प्रोसेस अकाउंट्स। पहले थोड़ा सा बेसिक पे हम लोग बात करते हैं, प्रोसेस अकाउंट क्या होता है। सर देखो ध्यान से, प्रोसेस अकाउंट क्या होगा, ध्यान से सुनना प्लीज, सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ओके, थोड़ा 15-20 मिनट इस पे इंट्रोडक्शन पे, और ये लिख कर लेना प्लीज, ये लिख कर लेना। अच्छा समझो, हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं अप्रैल का महीने का। सर किसका? अप्रैल। ये मंथ वाइज होता है, मंथ वाइज, ये मंथ वाइज बनता है, अप्रैल मई जून। मैं अप्रैल का बना रहा हूं सर, मंथ वाइज। ओके, समझो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है सर, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो प्रोसेस में बनता है, स्टेप्स से बनता है, स्टेजेस में बनता है। आपको एक बेस्ट एग्जांपल, आपके वर्णन प्रकाशन का बुक है ना, ये प्रोसेस कॉस्टिंग से बना है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज हुआ है। इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ है? प्रोसेस कॉस्टिंग। पहले क्या हुआ रहेगा पता है? इस बुक का प्रिंटिंग हुआ रहेगा। क्या हुआ रहेगा सर? प्रिंटिंग, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज बाइंडिंग हुआ रहेगा सर। क्या हुआ रहेगा? बाइंडिंग, बुक को बाइंड किया रहेगा। बाइंडिंग मतलब कवर वगैरह लगाया, फेविकॉल लगाया, चिपका दिया उसको, सब पेपर्स को। तीसरा प्रोसेस कटिंग। कटिंग क्या होता है मालूम है क्या? आपने कभी देखा रहेगा 2 पेपर ऐसे चिटका हुआ रहता है, निधी असे पेपर बघितले चिटकलेले तुम्ही, जे तुम्ही असं स्केल टाकून असे आपण फाड़तो, तो कुछ पेपर्स कटिंग होना बाकी रह जाता है, वो फिर अपन कट करते हैं। तो 3 प्रोसेस से बुक्स रेडी हुआ है सर। पहला प्रोसेस क्या है? प्रिंटिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? बाइंडिंग। और तीसरा कटिंग। ओके, समझो ये मेरा पहला प्रोसेस है, नाम क्या है सर? प्रिंटिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? बाइंडिंग। ध्यान से सुनना सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर प्रोसेस आया तो बेटा बच्चे इंटर प्रोसेस ही करना है। इंटर प्रोसेस अगर आया इसके ऑप्शन में तो गो फॉर इंटर प्रोसेस, बट ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्टिंग में पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, एफए का भी पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, कुछ भी पेपर पैटर्न फिक्स नहीं रहता है। तो इसीलिए हम सब टॉपिक कर रहे हैं।
म्हणजे सगळे टॉपिक करण्याचं कारण हेच आहे की आपल्याला माहितीच नाहीये की काय ऑप्शन कशा देणार आहे. गेटिंग ऑन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस. क्लियर विद दिस? अच्छा, अगर इसके ऑप्शन में ये वाला प्रोसेस का आया मेथड फीफो वाला या वेटेड वाला, और उसके ऑप्शन में इंटर प्रोसेस, तो आई विल गो फॉर इंटर प्रोसेस, बिकॉज इंटर प्रोसेस में कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, फॉर्मेट वही छापने का है बार बार, बस वी हैव टू पुट दी अमाउंट्स. जर ते आलं तर तेच करायचं, इंटर प्रोसेस ही करना है आपको फिर. अच्छा, और मेरा तीसरा प्रोसेस कौन सा था सर? कटिंग. अच्छा बताओ सर, क्या इधर मटेरियल लगेगा? मटेरियल लगेगा ना सर. क्या इधर लेबर लगेगा? लेबर लगेगा. और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे जिसको ओवरहेड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? क्या इधर मटेरियल लगेगा बाइंडिंग में? हाँ सर, बाइंडिंग करना है तो कवर तो डालना पड़ेगा ना सर. बाइंडिंग के बाद क्या? इथे पण मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. मतलब जब हम लास्ट स्टेज में आते हैं तो मटेरियल थोड़ा कम हो जाता है. स्टार्टिंग में मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है. नेक्स्ट फिर बाद में कटिंग में मटेरियल थोड़ा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, या फिर हो सकता है कि निग्लिजिबल लेवल ऑफ मटेरियल लगेगा कटिंग में. क्लियर विद दिस? इधर क्या मटेरियल लगेगा सर? कटिंग सॉरी प्रिंटिंग में इंक लगेगा, पेपर लगेगा, कवर तो यहां लगेगा, कवर बाइंडिंग में लगेगा. इधर क्या लगेगा? पेपर्स, इंक, फिर लेबर लगेगा, जो प्रिंटिंग निकालने वाला पर्सन है उसका पगार लगेगा, एंड ओवरहेड्स. क्लियर विद दिस? 3 एक्सपेंसेस होता है सर कभी भी. याद रखो, कोई भी प्रोसेस में 3 खर्चा होता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. क्लियर है? इधर हमने कुछ इनपुट डाला सर. इनपुट डाला मतलब कुछ बुक्स बनाने के लिए हमने कुछ मटेरियल डाला, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे? इनपुट. और वो इनपुट का हमेशा क्या दिया रहेगा? मतलब क्वांटिटी दिया रहेगा. क्वांटिटी समझते हैं? पेपर्स का क्वांटिटी रहेगा 10 किलो पेपर, 20 किलो पेपर, केजीज में रहेगा, या फिर नंबर ऑफ पेपर्स रहेगा. तर इनपुट नेहमी क्वांटिटी मध्ये असतं कि कितना हमने इनपुट डाला है. क्या डाला है बेटा यहाँ पे हमने प्रिंटिंग में? पेपर्स. हमारा इनपुट क्या है? मटेरियल. मटेरियल को क्या बोलेंगे? इनपुट. क्या बोलेंगे सर? और वो इनपुट किस में रहेगा? क्वांटिटी में रहेगा. बराबर है कि? इनपुट विल बी ऑलवेज इन क्वांटिटी. कितना पेपर्स? 10 किलो पेपर, 20 किलो पेपर, 40 किलो पेपर, या फिर नंबर ऑफ पेपर्स दिया रहेगा, 1000 पेपर, 2000 पेपर, 3000 पेपर, ऐसा. तो इनपुट विल बी गिवन इन क्वांटिटी. सब चीज आराम से नोट डाउन करना है सर आपको. इनपुट हे तुमचं मटेरियल आहे, ये आपका मटेरियल है, और विल बी गिवन इन क्वांटिटी. ठीक है सर. इस इनपुट को मैं ऐसे बोलूंगा फ्रेश इनपुट. क्या बोलूंगा सर मैं? फ्रेश इनपुट. क्योंकि ये अप्रैल के महीने में डाला है सर. हमने अभी फ्रेश इनपुट डाला है. दिस इज कॉल्ड फ्रेश इनपुट. जो इनपुट जिसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ है, जो पेपर्स जिनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमने बनाने के लिए जस्ट अभी इसी महीने में डाला है, दैट इज कॉल्ड फ्रेश इनपुट. क्या बोलेंगे सर? फ्रेश इनपुट. बराबर है? ओके. मीन्स दिस इज द मटेरियल जहां पे ये इनपुट ऐसा है जहां पे हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, मटेरियल वापरलाच नहीं है याच्यावर. पेपर डाला है बट उसमें भी प्रिंटिंग का काम कुछ भी नहीं हुआ है. फ्रेश इनपुट. क्या बोलेंगे सर उसको? ओके. अच्छा, मुझे बताओ प्लीज प्लीज, मेरा मंथ कौन सा है? मार्च है? अरे अप्रैल है, मैंने तो मार्च लिखा है अभी. मार्च अभी लिखा है. मेरा मंथ कौन सा है? अप्रैल. मार्च के एंड में कुछ मटेरियल था, या आप बोल सकते कुछ बुक्स थे. सिंपल बोलेंगे सर, कुछ बुक्स थे. कुछ बुक्स थे जिनको हमने बनाने के लिए लिया. मार्च के एंड में. सुनना प्लीज ध्यान से. ये क्या? फ्रेश इनपुट है. फ्रेश इनपुट मतलब जो हमने इस महीने में इंट्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शनसाठी आता यूज टाकलाय आपण असं म्हणू शकतो. अभी हमने डाला है. अच्छा, मार्च के एंड में कुछ बुक्स था जिसका हमने प्रिंटिंग चालू रखा था, बट उसके ऊपर मटेरियल लाइक पेपर, इंक वगैरह 75% मटेरियल यूज हो चुका था उस बुक्स के ऊपर. प्रिंटिंग का बात कर रहा हूं. प्रिंटिंग मतलब उसमें प्रिंटिंग का मटेरियल क्या रहेगा? पेपर,
इंक, वो सब क्लियर है। कुछ बुक्स था, समझ लो एक बोलते हैं सर 100 बुक्स था सर, 100 बुक्स, जिसके ऊपर हम लोगों ने 75% मटेरियल अप्लाई कर दिया है। ओके, लेबर 50% अप्लाई हुआ है, ओवरहेड 50% अप्लाई। बहुत अच्छे से सर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिसको आ गया ना सर, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस हो गया सर। सर बोलो, हमने इस महीने में कुछ नया बुक्स बनाने को ले लिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फ्रेश इनपुट या फ्रेश यूनिट्स। अच्छा, लास्ट मंथ में कुछ बुक्स था जिसका हम लोग प्रिंटिंग कर रहे थे, प्रिंटिंग का काम चालू था बुक्स का। कितने बुक्स का काम चालू था सर? 100 बुक्स का काम चालू था, 100 बुक्स का काम चालू था, 100 बुक्स, 100 बुक्स का काम चालू था सर, 100 बुक्स का। मटेरियल कितना अप्लाई किया उसके ऊपर? 75% मतलब पेपर टाक लिया अपन, 75% पेपर यूज कर लिया, इंक यूज कर लिया। लेबर ने कितना काम किया उसपे? 50%। ओवरहेड्स कितना? सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अप्रैल के महीने में ये बुक्स था ना, ये मार्च का क्लोजिंग है, मार्च का एंड है ना, तो ये अप्रैल का क्या होगा? मतलब अप्रैल में हम लोग को दो चीजों पे काम करना है। किस पे? एक तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे और प्लस फ्रेश यूनिट्स पे। डाउट क्लियर हुआ क्या? डाउट है, हिमानी डाउट है सर। अप्रैल के महीने में हमारे पास दो बुक्स हो गया ना सर, एक ओपनिंग और एक फ्रेश। ओपनिंग कहां से आया सर? इस पे क्यों काम कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि लास्ट ईयर अभी पूरा काम नहीं हुआ है सर। कितना काम हुआ है सर? 75% मटेरियल यूज हुआ है, मतलब इंक पेपर वगैरह सिर्फ 75% यूज हुआ है। अरे समझा क्या? लेबर ने कितनी काम किया है और ओवरहेड्स ने, मतलब क्या मुझे लगता है कि सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को यहां पे यूज कंप्लीट करेंगे कि नहीं? और प्लस हमने फ्रेश बुक बनाना है। समझो अभी मैंने फ्रेश इनपुट डाला है 1000 बुक्स का, कितना बेटा? और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है मेरा? 100 बुक्स। अब मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, बोलो सर मैंने पेपर कितना डाला है सर? 1000 बुक्स का पेपर डाला है फ्रेश, मींस आई हैव यूज्ड पेपर्स कितना सर? 1000 बुक्स। मुझे 1000 बुक्स बनाना है फ्रेश, 1000 बुक्स मैंने इंट्रोड्यूस किया और 100 बुक्स पहले से काम चालू था। ये समझ में? टोटल कितने बुक्स पे मुझे काम करना है? 1100। कैसे सर 1100 पे? 100 बुक्स लास्ट महीने का है, उसपे काम हुआ है क्या? कितना काम हुआ है? कभी डाले 70%? कब हुआ है? मार्च में। लेबर कितना यूज हुआ है? ओवरहेड्स। अच्छा, और मैंने ये महीने में कितना नया बुक डाला है सर बनाने के लिए? तो आई हैव टोटल बुक्स ऑफ, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? टोटल इनपुट। क्या बोलेंगे सर? टोटल इनपुट। टोटल इनपुट ये क्या है?